हाय। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो पहले तो ये बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर 14 एस.सी. वर्मा एक्सरसाइज से है। पहली बात तो ये। अब इसमें हमें पता लगाना है कि ये पता नहीं लगाना है, सॉरी, हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूव करना है। और ए और बी के बारे में पता नहीं, ये पता है कि ये वेक्टर है। कैसे बनाते हैं? ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फिर भी हम लोग डील करते हैं। आइए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात तो एक हो ही जाए। वो क्या है देखिए, उसमें यह है कि ये कॉन्सेप्ट मैं पहले लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा तो बड़ा है नहीं। अगर ए क्रॉस बी करने से अगर सी मिलता हो, राइट, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी, then C vector will be perpendicular to A vector and C vector will be perpendicular to B vector। ये तो जानना चाहिए और इसी पे बेस्ड है ये। अब इसका सॉल्यूशन करें। देखिए, आइए सॉल्यूशन करें। मान के चलिए ऐसा कि हम लोग इसको ऐसे ही मान लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर। बच्चे पूछते हैं कि क्या सर ये जरूरी है कि ए और बी परपेंडिकुलर ही होंगे? मेरा कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसे मान ले लिया, इमेजिन किया। इसको मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेता हूँ मैं ऐसे वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा जेड एक्सिस, है ना, एक्स वाई जेड। अब जरा आप ही बताइए कि ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैसा होगा? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसा होगा? तो इतना तो जरूर पता है कि कमिंग आउट फ्रॉम द पेज ये हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज along z axis, along z axis, that is coming out from the page, that is coming out from the page, coming out from the page। यहाँ तक सही है? तो कहाँ से आया ये? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, और राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, है ना, ये ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इधर जो कुछ भी आएगा, देखिए ऐसे, इधर जो आएगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऐसा आएगा, है ना। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ए डॉट ए क्रॉस बी। अब जरा सोचिए, यहाँ पर ये एंगल भी 90 और यहाँ पर ये एंगल भी 90। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि देखिए सर ऐसा है, वी सी दैट, वी सी दैट, वी सी दैट वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी is perpendicular to a vector, is perpendicular to a vector, है ना। so dot product, dot product of these two vectors, of these two vectors a and a cross b, a cross b will be 0, will be 0। क्यों भाई? तो हम लोगों ने सीखा है, मैं इसको इसमें मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हो जाए, देन ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू
बी वेक्टर है ना। तो उसी की बेसिस पे हम लोग आगे लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर ए डॉट ए क्रॉस बी करें तो ए किधर है भाई, ए है अलॉन्ग आई कैप, डॉट ए क्रॉस बी किधर है, तो ए क्रॉस बी, अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ये तो ऑलरेडी के कैप है ना, के कैप इधर, तो ये हो जाएगा 0। वजह क्या है, आई वेक्टर डॉट के वेक्टर विल बी 0। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। आई थिंक आपको समझ में आ गया, कोई बड़ी बात तो नहीं है, मैंने डायग्राम में सब कुछ दिखा दिया है और इससे सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे मेरी बात आपसे होगी, या फिर आप कमेंट में लिख भेजिए, या कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो मोस्ट वेलकम। राइट, तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।